हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वह टॉपिक है शेरशाह। ठीक है, शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे शख्स है दोस्तों जिनका बहुत ही योगदान रहा है। ठीक है, योगदान रहा है मतलब क्या कि मुग़ल काल में ये एक बहुत ही कुशलकार, ठीक है, सैनिक थे। ठीक है, और सूर्यवंश के संस्थापक भी थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करें शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था दोस्तों, वह शासनकाल था 1540 से 1545 ईस्वी तक। ठीक है, 1540 से 1545 ईस्वी तक। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण जानकारी ये है आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, शेरशाह सूरी जो थे दोस्तों, वो सूर्यवंश के, ठीक है, सूर्यवंश के संस्थापक थे। सूर्यवंश के संस्थापक थे। ठीक है, सूर्यवंश के संस्थापक थे। ठीक है, और हुमायूं को यानी कि अकबर के पिताजी हुमायूं को, ठीक है, चौसा का युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1539 ईस्वी में पराजित किया। ठीक है, उसके बाद 1540 ईस्वी नहीं, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध, थोड़ा साफ से लिख दे रहा हूँ, 1539 में चौसा, ठीक है, और 1540 में कन्नौज। ये दोनों ही युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, ये दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। अब 1540 ईस्वी में जब कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया, उसके बाद दिल्ली के जो गद्दी थे, दिल्ली के गद्दी में शेरशाह सूरी बैठ गए। कब से कब तक? 1540 से 1545 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए और कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ही करवाया था जीटी रोड का निर्माण। ठीक है, और इसका जो मकबरा है दोस्तों, इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? बिहार के सासाराम में। बिहार के सासाराम में इसका मकबरा है। ठीक है, चलिए इतने बातें जान गए। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शेरशाह के समय स्थानीय करों को क्या कहा गया? तो स्थानीय कर को क्या कहा गया दोस्तों? अब बाव। ठीक है, और रुपया दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। पहला जो रुपया था उसको शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो अपने पुत्र आदिल खां को नियुक्त किया। ठीक है, और ये रणथंभौर का किला कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई है? तो रायसेन का किला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? तो ये था मारवाड़ विजय के समय में, मारवाड़ विजय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शेरशाह के समय कालिंजर का शासन कौन था? तो ये था कृत सिंह। ठीक है, कृत सिंह।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर किले की दीवार से टकराकर लोटे तोप के गोले से कब हुई? तो ये हुआ 1545 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1545 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शेर शाह ने भूमि मापने के लिए किस मापन का प्रयोग किया है? शेर शाह ने भूमि मापने के लिए किस मापन का उपयोग किया है? तो वो है 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शेर शाह के शासन काल में कितनी टाकसलें थी? ठीक है, टाकसलें थी तो 23 टाकसलें थी। तो अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पाटलिपुत्रा का नाम पटना किसने रखा? पाटलिपुत्रा पहले नाम था, उसका नाम पटना किसने रखा? तो शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। शेर शाह ने सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में खुदवाया? सिक्कों पे किस लिपि में खुदवाया अपना नाम? तो अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखवाया सिक्कों पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शेर शाह का मकबरा बिहार के किस स्थान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सासाराम में। ठीक है, सासाराम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किले एक कुहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पट्टा एवं काबलियत की प्रथा किसने आरंभ की? तो ये भी किसने किया? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है? तो शेर शाह सूरी को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जा गया? तो 1/3। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शेर शाह का महानता का घोतक क्या है? तो ये प्रशासनिक सुधार, यानी कि प्रशासनिक पकड़ इतना मजबूत था, इतना अच्छा से व्यवस्था किया प्रशासनिक में कि शेर शाह का कोई जवाब नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, कहाँ से कहाँ ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो ये कोलकाता से अमृतसर। और ये किसे ने बनवाया था दोस्तों? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? तो ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है आप लोगों को, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली की अफगान सत्ता का स्थापन की? तो ये क्या आंसर था दोस्तों? बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शेर शाह कालीन प्रशासक में फतेहदार था, तो वो क्या था? कोषाध्यक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनों का काम था, क्या था? तो कानून गो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? तो के.आर. कानूनगो का ये वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो ये किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न क्या है? आइए हम लोग देखते हैं कि आज का जो प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां, अकबर या शेर अली या आदिल खां? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल द लर्नोशाला 2.0 पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय